सबसे पहले तो बुद्धन खुर्द गांव की, ये मेरा अपना गांव है और मैं इस गांव की बेटी हूँ, तो मैं इस गांव की पावन धरती को प्रणाम करती हूँ। और इस धरती पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आपका दिल से धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद करूंगी और बधाई दूंगी कि बुद्धन खुर्द गांव ने पूरे हरियाणा प्रदेश में ये संदेश दे दिया है कि परिवर्तन हो चुका है। आज इस परिवर्तन यात्रा को लेके आए आपके बीच में एक हरियाणा प्रदेश की एकमात्र उम्मीद, एलनाबाद से विधायक जल नायक आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी, सम्मानित मंच, मैं पूरे मंच का सम्मान करती हूँ और इनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज जैसा कि अभी मेरी बेटी ने एक बहुत सुंदर कविता पढ़ी, लेकिन मैं इस बात के लिए भी आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का दिल से धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने हर चीज से ऊपर उठ के एक महिला को ये मंच दिया, जो आज जेजेपी में शीर्ष की लीडर है, वो भी एक महिला थी। उनको भी इस मंच देने में यदि भूमिका किसी की रही तो वो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला की थी। आज यदि मैं हूँ, आज आपके बीच में हूँ, अगर मुझे मेरी बात कहने का मौका मिला, यदि मुझे मेरा जज्बा दिखाने का मौका मिला, तो वो भी देख एकमात्र ऐसे लीडर है, इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है जिसने ये महिला को ये मंच दिया और महिलाओं की आवाज को उठाने का मुझे मौका दिया। मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज हरियाणा प्रदेश में हर जगह त्राहिमाम है। आज 1150-1200 गांव से होकर ये परिवर्तन यात्रा निकली है और जिस दिन से इस यात्रा का हिस्सा हम बने हैं, जिस दिन से महिलाओं से मैंने मिलना शुरू किया इस यात्रा के माध्यम से, तो मैं आपको एक बात खुल के बताना चाहती हूँ कि यहाँ तो फिर भी कोई पीने का पानी शायद मिल जाता होगा, लेकिन मेवात से लेके जब हम महेंद्रगढ़ तक आए हैं, वहां पे गांव-गांव में पीने के पानी की भारी मात्रा में किल्लत है। 90% गांव में पानी पीने का नहीं है। वहीं मेरी जो माताएं बहनें हैं, वो मुझे हर जगह मिली एक ही बात को, उनका दुख और दर्द क्या था कि ना तो हमारे बालकों को नौकरी। सबसे बड़ा दर्द एक माँ को यही होता है कि वो पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ा देती है, लेकिन जब नौकरी देने का समय आता है तो नौकरियां नहीं मिलती। महंगाई की एक और बहुत बड़ी समस्या, गांव-गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और जब वो उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप सोचते हो कि राज किसका भला था, तो वो मुझे एक ही बात कहती है, बोली बेटी चौटाला जैसा राज हमने आज तक नहीं देखा। अगर राज किसी ने किया और राजा कहलाने से लायक कोई हुआ तो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन देके जो एक बुजुर्ग को सम्मान दिया, आज उस सम्मान को भी दाव पे रखा जा रहा है, उसको काटा जा रहा है। जब ये जिक्र भी आता है तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा आप ये बताओ आगे आने वाला वोट किसको दोगे? तो उन्होंने कहा कि जिसने हमें रोटी दी हम तो उसी को वोट देंगे। आज आपके बीच में ये बात मैंने खुल के इसलिए कही है क्योंकि कुछ एक जगह कई एक ऐसे मेरे भाई हैं जो कोई बीजेपी का राग लाते, कोई कांग्रेस का राग लाते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आज उन सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि जो बीजेपी का राग लाते हैं, मैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि ये लोकतंत्र, ये हिंदुस्तान के ऊपर सबसे बड़ा यदि कोई खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि यदि आपका स्वप्न है, कोई भी किसी पार्टी से जुड़ता है तो उसका एक स्वप्न होता है कि वो एमएलए बने, एमपी बने। लेकिन मैं उन बीजेपी के भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपने इस बार बीजेपी को फिर से मौका दे दिया
तो भूल जाओ कोई चुनाव नहीं होंगे, डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी, एमएलए एमपी बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। और अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो जब आप सब लोग इस बात से भली भांति वाकिफ है कि कांग्रेस भली होती तो आप बीजेपी को कभी भी इस राज में आने का मौका नहीं देते। कांग्रेस ने जब अपना रंग दिखाया, झूठ की राजनीति, झूठे मुकदमे बना के आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला जैसे नेता को तंग करने का काम किया। कसूर क्या था? मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच में ये कहती हूँ कि हिंदुस्तान में दुनिया का पहला ऐसा केस है जिस केस में जिन लोगों को नौकरी मिली उन लोगों की ये कह के सुप्रीम कोर्ट तरक्की करते हैं कि ये भर्तियां बिल्कुल सही है, और जिसने शिकायत करी उस शिकायतकर्ता को सजा हुई। जब शिकायतकर्ता को सजा हुई और नौकरियां बिल्कुल सही, तो आदरणीय चौटाला साहब के साथ ये 10 साल का जो कारावास उन्हें दिया गया, इस बात का जवाब मैं आप सबसे कहती हूँ कि 2024 में यदि आपके पास कोई ताकत है तो जनता की सबसे बड़ी ताकत एक वोट की ताकत है। उस वोट की ताकत से ये जवाब आप इस सरकार में बैठे लोगों को जरूर दे देना, ताकि भविष्य में जो भी लीडर है, जो भी नेता है, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की तरह अनेकों नौकरियां देने की हिम्मत करे। और गांव-गांव में विकास अगर किसी ने कराया तो भी ओम प्रकाश जी चौटाला ने कराया। इसलिए मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो आप आंकलन करके एक अपने अंदर झांक के ये देखना कि कौन सी पार्टी सबसे बड़ी है। जब आप ये बात सोचोगे तो आपके बीच में एक ही जवाब आएगा, इंडियन नेशनल लोकदल। क्योंकि आज तक जितनी जन कल्याण की नीतियां हैं, चाहे वो जच्चा बच्चा की स्कीम है, कन्यादान राशि है, बुढ़ापा पेंशन है, जितनी जन कल्याण की नीतियां हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल की देन है और किसी पार्टी की देन नहीं है। आज मेरे भाई ने मुझसे कहा कि माताओं बहनों से मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करूंगी कि हमने मिलकर ये संकल्प लेना है कि हमें ऐसी पार्टी चाहिए जो हमारे बालकों को नौकरी दे, जो हमारे गांव का विकास करे, महिला शक्ति को आदर और सम्मान दे। इस बात के लिए मैं आपसे यही कहूंगी कि एक ही पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, जिसका उदाहरण मैं आप सबके बीच में खड़ी हूँ। यदि मान और सम्मान चाहिए तो हमें इंडियन नेशनल लोकदल के मंच पे इकट्ठा होना पड़ेगा। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इस बात को कहना पड़ेगा कि सारी उम्र हमने आपके कहने से वोट दिया, लेकिन इस बार एक बार आप इंडियन नेशनल लोकदल को वोट देके अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। उसके बाद मैं आपसे ये वायदा करती इस मंच के माध्यम से, आपके घर वाले निराश नहीं होंगे। वो आपको इस बात के लिए भी कहेंगे, धन्यवाद देंगे कि आपने हरियाणा प्रदेश को एक ऐसा लीडर दिया, एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसने हरियाणा की कायाकल्प कर दी। यही बात मैं आपके बीच में कहने खड़ी हुई थी। आपने मुझे मान और सम्मान दिया।